गाइस, यह एक्चुअल इमेजेस, वीडियोस या टेक्स्ट को समझता ही नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स देखता है। जैसे फेस अनलॉक हो, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस हो या चार्ट जीटीपी जैसे चार्ट बोर्ड, इन सब के पीछे एक हिडन इंजन है। वही है लीनियर अलजेब्रा। अगर तुम्हें लीनियर अलजेब्रा बोरिंग या टफ लगता है तो आज मैं इस तरह सिंपल से बना दूंगी कि तुम इसे एंजॉय करोगे। और इस वीडियो के एंड तक तुम वेक्टर्स, मैट्रिक्स और डॉट प्रोडक्ट्स को इतना क्लियरली समझोगे कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाओगे कि क्या होता है लीनियर अलजेब्रा। तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर अलजेब्रा होता क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद वेक्टर्स, मैट्रिक्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस डेटा। तो लीनियर अलजेब्रा एक मैथमेटिकल सिस्टम है जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग वेक्टर्स और मैट्रिक्स। यहाँ लीनियर का मतलब होता है स्ट्राइट रिलेशनशिप और अलजेब्रा का मतलब होता है इक्वेशंस। जैसे लीनियर अलजेब्रा एक लैंग्वेज है जिसमें यह दुनिया को समझता है। रियल वर्ल्ड में हम इमेजेस, टेक्स्ट और ऑडियो देखते हैं, लेकिन यह के लिए ये सब सिर्फ नंबर्स होते हैं और इन नंबर्स को ऑर्गेनाइज और प्रोसेस करने के लिए होता है लीनियर अलजेब्रा। आप सोच रहे हैं ये सब कैसे, नंबर्स के थ्रू कैसे, लेकिन धीरे चलिए, जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा कि कैसे क्या हो रहा है करके। तो फर्स्ट हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट 2000 साल पुराना है। चाइना और ग्रीस में लोग इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज करते थे। 19th सेंचुरी में मैट्रिक्स और वेक्टर्स फॉर्मूला डिफाइंड हुए और आज 2026 में ये यूआई का बैकबोन बन चुका है। मतलब जो मैथ पहले सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करता था, आज वो यूआई क्रिएट कर रहा है। ये सही है, सच में मैथ के हिसाब से हमारा यूआई बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये यूआई की इतनी जरूरी क्या है? Why linear algebra is important and needed in UI? तो यह systems work on numerical data, images, text, audios are converted into numbers. Linear algebra helps in data representation, transformation, pattern recognition. It is the foundation of machine learning and deep learning. तो UI में linear algebra की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये का मेन काम है डेटा से पैटर्न फाइंड करना और डेटा होता है नंबर्स के फॉर्म में और नंबर्स को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए और वही स्ट्रक्चर देता है लीनियर अलजेब्रा। जैसे इमेजिन एक इमेज ले लो, जैसे हम एक इमेज ले लिया, एक इमेज ले लिया और इसमें देखिए इसमें ये क्या करता है कि उसमें हर पिक्सल एक नंबर होता है। जैसे अगर इमेज 100 into 100 है तो टोटल 10,000 नंबर्स होंगे। यह इमेज नहीं देखता, वो एक मैट्रिक्स देखता है। सिमिलरली टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है, ऑडियो को सिग्नल वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है और न्यूरल नेटवर्क्स में सब कैलकुलेशंस मैट्रिक्स के थ्रू होते हैं। सो मेन इंपॉर्टेंट, यह इंटेलिजेंट नहीं होता, वो मैथमेटिकली एफिशिएंट होता है। यही आपको याद रखना है, मैथमेटिकली एफिशिएंट होता है। अब हम चलते हैं इसके की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। वेक्टर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो वेक्टर इज अ वन डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स। सो वेक्टर एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है नंबर्स का जो किसी ऑब्जेक्ट के फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें मान लीजिए 2, 4, 6, यहाँ 2, 4, 6 अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। ये मान लो तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे मैथ के अंदर में मार्क्स आ चुका 90, फिर साइंस के अंदर मार्क्स आ चुका 85, फिर मान लेते इंग्लिश के अंदर तुम्हारा मार्क्स आ चुका 88। अब अगर मैं तुम्हें नंबर्स में रिप्रेजेंट करूं तो तुम बन जाओगे जैसे 90, 85, 88। बस यही मतलब वेक्टर एक तरह का डिजिटल आइडेंटिटी होता है, ये हर चीज को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे व्हाई वेक्टर यूजेस इन यूआई, आखिर यूआई में वेक्टर्स की जरूरत क्या पड़ती है? सो यूआई वेक्टर्स को कंपेयर करता है। अगर दो वेक्टर्स सिमिलर है तो ऑब्जेक्ट्स भी सिमिलर हो गए, इसी से रिकमेंडेशन सिस्टम काम करते हैं। तो यही हमारा वेक्टर का मेन पॉइंट। इट यूजेस इन रिप्रेजेंटेशन ए सिंगल डेटा पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यूजर्स प्रेफरेंस, इमेज पिक्सल, उसमें ज्यादा यूज होता है हमारा वेक्टर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये तो आपने सुना ही है, छोटे 10th से लेकर अब तक मैट्रिक्स 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 ही आ रहा है। देखिए आपके
जो भी चाइल्डहुड स्टडी है वो अब तक चली आ रही है। So matrix is a two-dimensional array of numbers. तो मैट्रिक्स एक 2D कलेक्शन होता है नंबर्स का जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। ये तो आपने बहुत सी बार सुना है, लेकिन वो कैसे क्या करते हैं? इसमें देखिए 1 2 3 इसमें दो कॉलम्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करता है, जैसे सोचो तुम एक स्कूल रिजल्ट शीट, उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं जैसे ये कि मार्क्स कुछ ऐसे दिया हुआ है, जैसे हम 90 98 98 ऐसे कुछ मार्क्स दिया हुआ है। फिर बी के भी कुछ ऐसा मार्क्स 87 78 90 ऐसे कुछ मार्क्स दिया हुआ है। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स एक टेबल में स्टोर्ड होते हैं एक्सेल शीट में। जैसे आप एक्सेल शीट में ओपन करें और एक्सेल शीट में दिया हुआ स्टूडेंट का नेम, फिर ये हमारा मैथ साइंस इंग्लिश ये सब दिया हुआ। तो ये क्या कहते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर एक मैट्रिक्स है। मतलब विक्टर एक सिंगल डेटा पॉइंट होता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीपल डेटा पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ये मत भूलिए, मैट्रिक्स मींस मल्टीपल डेटा पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैट्रिक्स ये में क्या यूज होता है और क्यों हम यूज करते हैं। सो ये में डेटा सेट एक मैट्रिक्स होता है। न्यूरल नेटवर्क्स में वेट कैलकुलेशन मैट्रिक्स के थ्रू होती है। जीपीयू फास्ट कंप्यूटेशन इसीलिए करता है क्योंकि मैट्रिक्स ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज होता है। जैसे वही मैट्रिक्स यूज से नहीं है, ये में डेटा सेट एक मैट्रिक्स होता है। न्यूरल नेटवर्क्स में वेट कैलकुलेशन मैट्रिक्स के थ्रू होता है। सो जीपीयू फास्ट कंप्यूटेशन इसीलिए करता है क्योंकि मैट्रिक्स ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज होते हैं। सो स्टोर्स मल्टीपल डेटा पॉइंट्स यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क्स एंड डेटा सेट्स। तो अभी तक जो तुमने समझा है उससे यह को 60% बेस कवर हो चुका है मैट्रिक्स और वेक्टर्स के अंदर। जैसे वेक्टर्स क्या कहता है, इमेजेस वीडियोस ये सब नंबर्स के थ्रू हमें दिखता है। मीन्स हमें तो इमेजेस दिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, ये क्या समझता है, वो नंबर्स के थ्रू समझते हैं। उन्हें कोई इमेजेस वीडियोस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस नंबर्स के थ्रू उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं। यही हमें याद रखना है। यह कोई नंबर्स इमेजेस नहीं समझते, यह सिर्फ नंबर समझते हैं, बाकी कुछ समझता नहीं है। सिर्फ नंबर्स के थ्रू ये सब हमें दिखता है ये में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। इट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज्ड टू मेजर सिमिलरिटी बिटवीन टू वेक्टर्स। ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एक ऑपरेशन है जो टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल नंबर देता है और ये नंबर सिमिलरिटी बताता है। जैसे इसमें देखिए वेक्टर ये सी डॉट वेक्टर बी, फिर एक फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे सोचो तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हारी स्किल से जैसे मान ले तुम्हारी स्किल तुम्हें दिया हुआ है जैसे पाइथन ये तीनों स्किल्स तुम्हें आते हैं और इसके मार्क्स जैसे तुमने दिया हुआ 876 ये तुमने मार्क्स दिया हुआ। तो जबकि जॉब की रिक्वायरमेंट है 9, 6, 7 ये हमारा जॉब की रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम्हारा स्किल्स के हिसाब से 876 है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या करेगी, कैलकुलेट करेगा कितना मैच होता है कितना मैच नहीं होता, कैलकुलेट करेगा। जैसे हाई वैल्यू हो तो परफेक्ट मैच जॉब देगा, लेकिन जैसे ही लो वैल्यू हो तो वीक मैच बन जाता है। तो देखिए इसमें पाइथन तुम्हारे से 8 है और इसमें 7 है, फिर इसमें 7 है, लेकिन इस जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से 6 होना चाहिए। फिर मशीन लर्निंग 6 है लेकिन 7 है। तो अब ये कैसे रिक्वायर करेगा, हम इसे कैसे समझेगा। तो देखिए 8 into 9 ये क्या करता है कि पाइथन का स्किल कैसे है, पाइथन इसको जो मान लेता हम 8 into 9, फिर ये हमारा पाइथन का था। फिर हम स्किल ले लेते हैं, स्किल का स्किल हमारा कितना है 7 है, लेकिन जॉब के हिसाब से कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। फिर मशीन लर्निंग क्या करता है कि जैसे मशीन लर्निंग 6 है लेकिन जॉब के रिक्वायरमेंट हमारा 7 होना चाहिए। तो जैसे ये क्या करता है कि फाइनल रिजल्ट हमें फिर आउटपुट क्या देता है कि 72 प्लस करता है जैसे 42 फिर 42, तो ये फाइनल कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। तो ये फाइनल नंबर बताता है कितना स्ट्रॉन्ग मैच है और कितना नहीं है। जैसे आप ग्राफ के रिजल्ट भी बना सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस स्किल्स बना दिया, वाई एक्सिस वैल्यू बना दिया, फिर टू एरोस ऑफ वेक्टर्स बना के जितना दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे उतना हाई डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली एक मैच स्कोर है जो बताता है कि तुम्हारी स्किल और जॉब कितनी अलाइन करती है। जैसे डेटिंग एप्स कंपैटिबिलिटी स्कोर दिखता है, वैसे ही ये में डॉट प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी स्कोर कैलकुलेट करता है। सो गाइस, हमने आज वेक्टर और हम देखते हैं ये वेक्टर क्यों यूज होता है यूआई के अंदर। यूआई के अंदर इतना भी जरूरी क्यों वेक्टर्स? इट यूजेस इन रिकमेंडेशन सिस्टम, सिमिलरिटी डिटेक्शन, सर्च algorithms। जिसे ये हमें सिमिलरिटी मेजर करने के लिए यूज होता है, जैसे सर्च इंजन के लिए, रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए, चैटबॉट्स के लिए, सब में डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। तो हमने देखा सेम डायरेक्शन जो भी दोनों की मैचेस हो तो हाई सिमिलरिटी हमें दिखता है। तो ये हमने आज देखा डॉट प्रोडक्ट्स को। तो आज 2020 में यह कहाँ यूज हो रहा है? आप सोच रहे होंगे ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम सीख तो लेंगे लीनियर अलजेब्रा, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे ये 2020 में यह यूज हो रहा है चैटबॉट्स में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, हेल्थ केयर में, वीडियो जनरेशन में। इन सब के पीछे ये कि हमारा लीनियर अलजेब्रा का हेवी यूज होता है। जिसे यह दुनिया को नहीं समझता, वो सिर्फ नंबर्स को ऑप्टिमाइज करता है। जैसे इमेज प्रोसेसिंग में, एनएलपी, रिकमेंडेशन सिस्टम, डीप लर्निंग मॉडल, इन सब में यह का मेनली यूज किया जाता है। तो हमने देखा वेक्टर, वेक्टर कहते हैं सिंगल डेटा पॉइंट, सिंगल ऑब्जेक्ट को दिखता है। मैट्रिक्स कलेक्शन ऑफ डेटा मींस डेटा सेट लेता है। डॉट प्रोडक्ट सिमिलरिटी मेजर, सिमिलरिटी हमें मेनली देखता है। लीनियर अलजेब्रा में ये है यूआई का मेन इंजन। तो आज तुमने समझा कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। वो दुनिया को नहीं, नंबर्स को समझता है। अगर तुम यूआई को सिर्फ यूज नहीं मास्टर करना चाहते हो तो ये सीरीज एंड तक देखना मैंडेटरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी, जो ये डिसीजन लेना सीखता है। और ट्रस्ट में ये पार्ट और भी पावरफुल होने वाला है।